प्यारे साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग एवं एग्जाम फ्लक्स चैनल पर आप सभी को स्वागत है तथा पढ़ रहे हैं आप मैथ का यह तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर का यह 3.2 है। 3.1 पूरा समाप्त हो चुका है। यह 3.2 में भी 1 से 4 तक पूरी तरह बता चुका हूँ। यह 3.2 का 5वां नंबर सवाल से हम देखेंगे जो है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे और यह छोटा वीडियो बनाकर आप सोचते हैं चैप्टर वाइज पर जाए, वैसे 3.2 खत्म कर दे, 3.3 खत्म कर दे एक वीडियो में, समझिए एक वीडियो या 2 वीडियो में, लेकिन चैप्टर वाइज रहेगा तो आपको देखने में भी अच्छा रहेगा, वीडियो को ढूंढने में भी अच्छा रहेगा। इसलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल है आपके बुक का कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए। उसके बाद कहा लिखा हुआ है कोमा का अर्ध परिमाप 36 है। वही आयताकार बाग की अर्ध परिमाप 36 है। तो बाग की विमाएं ज्ञात करिए, यानी बाग की भुजा, विमाएं मतलब क्या होता है? भुजाएं। विमाएं मतलब क्या होता है? भुजाएं होता है, यानी भुजा ज्ञात करना है। इसका भुजा ज्ञात करना है। भुजा आयत में कितना होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है, वही दिया हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यदि हमको चौड़ाई ज्ञात रहेगा तभी लंबाई ज्ञात होगा। तुलना किससे कर रहा है? चौड़ाई से कर रहा है। देखिए 5 नंबर सवाल क्या होगा? चौड़ाई कर रहा है तुलना से। चौड़ाई किससे कर, लंबाई किससे तुलना कर रहा है? चौड़ाई से। जैसे आप ही कहेगा राम जो है श्याम से 10 किलो ज्यादा है। किलो वजन ही दे देते, 10 केजी इससे ज्यादा है। देखिए ऐसे रहेगा, ये राम जो है, राम की वजन जो है, यहाँ वजन की बात कर रहे हैं, श्याम की वजन से 10 केजी ज्यादा है कितना? 10 केजी। किसके वजन से? श्याम की वजन से। जब इसका वजन हम नहीं जानेंगे तब तक इसका वजन जानेंगे नहीं जानेंगे। तो इसीलिए अगर इसका x मान लिए तो इस पर नहीं, इससे ज्यादा है, श्याम से ज्यादा है 10 केजी, तो इसका x केजी वजन है तो इसका x प्लस 10 केजी वजन हो जाएगा। बस इतना ही करना है, बस आपका हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी है, यहाँ भी कुछ विशेष नहीं है। क्या है? यहाँ भी है कि चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर अधिक है। तो लिखिएगा, क्या लिखिएगा? माना कि पहले चौड़ाई मान लेते हैं। माना कि आयत का चौड़ाई बराबर x मीटर है। और क्या लिखेंगे? आयत का लंबाई, इसलिए प्रश्न से लंबाई क्या हो जाएगा? इससे 4 मीटर अधिक है तो इसमें 4 जोड़ देंगे, x प्लस 4 मीटर हो गया। अब लंबाई चौड़ाई हो गया। तो अब देखिए अधिक है तो ये वो तो कम होगा। कौन जो अधिक होगा? बोलिए, यही अधिक है, ये कम है। लंबाई से ये 4 मीटर अधिक है तो आप इसमें घटाएंगे तो नहीं हो जाएगा। अभी हम आपको बताए थे तुलना करके, राम और श्याम जो है, श्याम की बात करें, राम और श्याम की अगर बात करें तो यहाँ आपका, आप समझिए वर्ड प्रॉब्लम है। बहुत बच्चा को समझदारी तुरंत आ जाता है। बहुत बच्चा को इसको 2 बार 4 बार पढ़िए तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि एगो समझ में आ गया तो छोड़ दिए। ऑनलाइन क्लास होने का मतलब है सबको समझ में आना चाहिए, समझ गए? इसलिए हम ऐसा बता, कभी नहीं भी पढ़े तब पर भी समझ में आना चाहिए। जैसे हम राम और श्याम का उदाहरण ले रहे हैं तो इसमें अगर कहेंगे यह 15 केजी है, ये 10 केजी है, यानी उम्र की बात करें, श्याम 10 वर्ष का है, ये 15 वर्ष का है। तो ये श्याम जो है, श्याम से ज्यादा केजी कितना है? 5 केजी ज्यादा है। यह भी तो हम लिख सकते हैं श्याम से ज्यादा उम्र का है, 5 वर्ष ज्यादा उम्र का है। तो हम राम में घटाएंगे श्याम को तब न होगा। राम में घटाएंगे श्याम को तो हो जाएगा। तो आराम से हम कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो हम लंबाई चौड़ाई को y मान सकते हैं। यहां देखिए, यह बनाएंगे तो एक चर में हो जाएगा, यहां ऐसे बनाएंगे तो आपको एक चर में हो जाएगा। लेकिन हम अगर लंबाई चौड़ाई को y मान लेते हैं तब क्या करेंगे? दोनों का अंतर दे देंगे। अधिक है, 4 किलो अधिक है तो 15 माइनस 10 देंगे तो बराबर 5 नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। वही करने के लिए यहाँ y मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? y। हम अभी यह समझाने के लिए ऐसा किए हैं क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं।
समझ गए। यहाँ एक चर में नहीं बनाना है, दो चर में बनेंगे। अगर एक चर में बनाने की अगर कोशिश करें तो इतना पाप कैसे बनाइएगा। यहाँ तो कुछ समस्या दिया हुआ नहीं, यहाँ दिया हुआ अर्ध परिमाप। यदि अर्ध परिमाप की अगर बात करें, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यह अर्ध परिमापी 2 खत्म हो जाएगा, इसमें हाफ से गुना कर देंगे तो कट जाएगा। तो परिमाप हो गया आयत का लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब समझिए, अब इससे आप कैसे निकालिएगा। अगर यहाँ 36 दे दे, यहाँ लंबाई दे दीजिए x प्लस इसका चौड़ाई x प्लस 4, तो यहाँ 36, यानी हम देख लेते हैं, यहाँ निकाल के देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 2x प्लस 4 इधर घट जाएगा, तो यानी 36 माइनस 4 इक्वल टू 2x, यानी घट के हो जाएगा 32 बराबर 2x, यानी x बराबर 16 हो जाएगा। x बराबर देखिए गुना है तो भाग हो जाएगा, x बराबर 16 हो जाएगा। यदि 16 हो गया x का मान तो इसका चौड़ाई का मान 20 हो जाएगा। क्या यह सही है? हो तो जाएगा सही, ये तो हो जाएगा, क्योंकि हम तो बनाए हैं सुंदर से ही, जो है उसी तरीका से बनाए हैं। लेकिन यह दो चर में बना के आपको बनाना है। क्या बनाना है? दो चर में बना के बनाना है और ग्राफ विधि से बनाना है। हम यहाँ अभी आपको कोई विधि नहीं बताए हैं, बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि 4 प्रकार का होता है, हम वह भी देखेंगे, लेकिन अभी हम तत्काल आपको नहीं बताए हैं तो नहीं बताए हैं। इसलिए हम आपको पहले दो चर में रेखिक समीकरण बना के हल करेंगे, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। बिना दो चर वाले हल किए हुए नहीं बनाएंगे। तो देखिए यह सबको हम मिटाते हैं, उसके बाद हम फिर से आपको बता रहे हैं इसमें कैसे बनाना है। याद रखिएगा, एगो निकला था 20, एगो निकला था 16, एगो निकला था 20। वैसे बिना एक चर माने, दो चर माने हुए, समझ गए। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, अपना मन से मानेंगे लंबाई। आयत की चौड़ाई था वो लंबाई मानेंगे y मीटर, y मीटर मान लिए y मीटर। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से लिखेंगे तो हम अभी आपको बताए थे दोनों में 4 अधिक है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, यह 4 लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो यानी लंबाई अगर मानते यह तब होता, अब x माइनस अपना लिखना होगा, y माइनस लिखना होगा। देखिए कौन बेसी है, लंबाई न अधिक है। यहाँ देखिए लंबाई अधिक है, अधिक वाला ऑप्शन कम वाला घटाया जाएगा। अभी हम इसको लंबाई मानते तब x माइनस y होगा, लेकिन अभी हम मान लिए लंबाई y के, तो y माइनस x बराबर 4 लिखेंगे, समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको लंबाई मानते, देखिए लंबाई जो है चौड़ाई से अधिक है, तो अधिक वाला पहले लिखा जाता है घटाव, समझ गए। इतना हो गया। दूसरा है, दूसरा इसमें फिर पुनः प्रश्न से क्या है, पुनः प्रश्न से देखिए क्या है, आयत का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप देखिए परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अब लेकिन चौड़ाई होता है कि इसमें अर्ध परिमाप कर रहा था, हाफ से गुना कर दीजिए, कट गया, तो अब हो गया ना। पहले अर्ध परिमाप लिख दीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा, हम इधर लिखेंगे तो आपके क्या लिख दे, आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ 36 है, इधर फॉर्मूला लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छा से समझ में। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लेकिन अर्ध परिमाप है तो इसमें हाफ से गुना करेंगे, यह कट गया। तो आप समझिए लंबाई कितना दिया हुआ है x, अब प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ y, तो बोलिए नहीं लंबाई दिया हो y, तो उल्टा का है लिखिए, लंबाई क्या दिया हुआ y, अब प्लस चौड़ाई क्या दिया हुआ है x, जैसे मानिएगा आपको वैसे बराबर 36 हो गया ना, बराबर 36। तो देखिए यह समीकरण 2 मानिए और वह समीकरण 1 मानिए, हो जाएगा आराम से। देखिए कितना आसानी से हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हुआ। अब नया पेज में ले चलते हैं, यहाँ एक समीकरण बना y माइनस एक्स बराबर 4, एक बना y प्लस एक्स बराबर 36। अब यह दोनों समीकरण से हम आलेख विधि से हल करेंगे। आपको वह विधि तो बताए हैं नहीं, अभी बीजगणितीय विधि कौनों ने बताया, हम बताएंगे अभी, लेकिन इस चैप्टर के बाद। अभी आलेख विधि बताया है तो आलेख विधि से हल कीजिए, बाकी नहीं। तो हल करेंगे तो आप समझिए, आपको हम बताए थे एक चर को उधर गायब करना है, तो समीकरण 1 से लिखिए, उसके बाद समीकरण 1 यहाँ दीजिए, समीकरण 2। समीकरण 1 में देखिए माइनस है तो उधर जाएगा क्या होगा प्लस, y बराबर देखिए 4 प्लस x हो जाएगा। अब देखिए x का मान क्या रखेंगे, 0 रखने पर, 0 रखने पर, अच्छा है x का मान क्या रख दे, रखिए 0 रखने पर, x का मान यदि 0 रखे हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 4 प्लस 0 यानी 0 हो जाएगा।
यदि x का मान -4 रख रहे हैं, x का मान -4 रख रहे हैं, तो रखने पर ऐसे लिखिएगा, रखने पर तो y का मान क्या हो जाएगा बताइए, 4 प्लस -4, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 4 - 4 यानी 0 हो जाएगा। एक और मान निकाल लेते हैं, x बराबर कितना रख दे, -3 रखने पर, -3 रखने पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस -3 यानी 4 प्लस माइनस -3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हो गया। अब लिखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y बराबर हम दे सकते हैं 36 - x। अब सुनिए, अब हम यहाँ रखते हैं मान, अब हम यहाँ मान रखते हैं, बहुत बड़ा है तो यहाँ तनिक को ज्यादा रखेंगे तभी ठीक होगा। x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर हम रखते हैं, x बराबर 16 रखने पर, तो अब समझिए y बराबर क्या हो जाएगा, 36 - 20। तो आप समझिए y बराबर क्या हो गया, सॉरी 20 की 16 रखे हैं, यहाँ कितना रखे हैं मान, 16 रखे हैं। x का मान 16 रखेंगे, -x है तो -16 रखने पर, तो 16 रखने पर तो 16 रखिएगा 20 हो जाएगा। अभी तो एक मान आया, 2 मान और चाहिए। अब लिखेंगे x बराबर 20 रखने पर, 20 रखने पर रखिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 36 - 20 यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 16। फिर एक रख लीजिए, एक और कितना रख लीजिए, उतना लंबा नहीं करना है, 20 से 18 रखने पर, x बराबर 18 रखने पर, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 36 - 18 इक्वल टू 18, 18 तो 36 हो गया 3 मान। अब यहाँ समीकरण 1 से एक डब्बा बनाइए और समीकरण 2 से एक डब्बा बनाइए, आप आराम से ले चलिए, ग्राफ बना देंगे। इतना ही आसान है, उतना भारी नहीं है, ये आपको कई बार बताया है इसलिए इतना स्पीड में लिखे हैं। समीकरण 2 से, और इसका तो हम आपको बेसिक से भी बताए हैं, कितना मान होगा याद रखिएगा, 16 और 15 देखे थे, 16 और 20 रखे थे, मान आया था ना डायरेक्ट, बिना वाई चर मानते हुए। आप वैसे भी बना सकते हैं एग्जाम में, लेकिन अभी आपका 2 चर वाला है इसलिए 2 चर वाला UI है। सुनिए, समीकरण 1 में x का मान 0 है तो y का मान कितना आ गया, अरे यार ये क्या गलत कर दिया, x का मान 0 रखने पर y का मान 4 होगा ना, क्या 0 रख देता है यहाँ, सॉरी बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जोड़ घटा पे ध्यान आप थोड़ा सा दीजिएगा। अगर x बराबर 0 रखे हैं तो y का मान देखिए 0, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ना होगा, हाँ ठीक है, -4 रखेंगे 0, ये ठीक है, -3, हाँ ये सब ठीक है, यही ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है। और 3 बिंदु लीजिएगा, तो अगर सरल रेखा में नहीं हुआ तो समझिए ये गलत है, अगर सरल रेखा में आलेख हो गया तो समझिए सही है, इसलिए यह सब ध्यान दीजिएगा। 0 रखने पर 4 हो जाता है, इसका मान 0 रखने पर इसका मान 4 हो जाता है। अब समझिए x का मान -4 रखने पर 0 हो जाता है, x का मान -4 रखने पर इसका मान 0 हो जाता है, y का मान -3 रखने पर, x का मान -3 रखने पर इसका मान +1 हो जाता है। आइए समीकरण 2 में, इसका मान देखिए कितना, 16 रखने पर 20 हो जाता है, 16 रखने पर 20 हो जाता है, इसका मान बोलिए 20 रखने पर 16 हो जाता है, और ये 18 रखने पर 18 हो जाता है, सब दिया हुआ देखिए, 18 रखने पर 18 हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, यह दोनों हम अब ले चलेंगे ग्राफ पेज में, और उसके बाद ग्राफ हम लोग बना लेंगे, बस हो गया, इतना सी ही बात होता है और कोई विशेष बात नहीं होता है बनाने में, समझ लीजिए। ग्राफ पेज ले लिए, वो आपका आ गया ग्राफ पेज, और यहाँ पेस्ट कर दिए यह, और ये देखिए अभी नहीं दिख रहा क्योंकि कलर उजला था, दूसरा कलर कर देते हैं, हो गया, अब दिखने लगा। अब ग्राफ बनाएंगे, लोग क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे ग्राफ बनाते हैं एगो, देखिए माइनस में ज्यादा नहीं है, प्लस में ही सब है, तो माइनस में 4 तक है तो हम यहां से ले सकते हैं 4 तक, उसमें भी x में खाली है, x में है, y में माइनस में नहीं है, हटाइए इसको, तो सॉरी इसको जो है x में नहीं, y में नहीं है माइनस में, तो हम यहां से ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। क्या हो गया,
अब आइए वाई, या अब यहाँ मान लिख दीजिए, यह हो गया मूल बिंदु। यह देखिए -1, दो प्लेयर है, -2 -3, और एक और ले लीजिए -4, ये थोड़ा सा मिला, समझ गए। देखिए 1 1 2, इस जगह पर होगा -4, बराबर दूरी पर रहना चाहिए। देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4, ठीक है। इधर भी देखिए बिंदा देंगे, 2 2 देंगे, 2 यहाँ, लेकिन 18 36 है तो उतना मान ही नहीं सकते, इतना मानिएगा तो लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। ये अगर 0 1 2 मानिएगा तो 18 तक यहाँ आएगा, 18 को होगा नहीं। देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो सकता है, हो सकता है 18 अगर मानेंगे तो 20 तक ही हो सकता है। देख देंगे, देखिए 1 2 3 4 प्रत्येक बिंदु मानेंगे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 तक हो गया। इधर आइए -1 -2, तब एक एक मानने, -3 -4 -5, समझ गया। अभी भी आइए -1 -2 -3 -4, ये सटल सटल हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, समझ गए। 20 तक हो गया। अब हो गया, ये मूल बिंदु 0 हो गया। अब यहाँ खींचिए। अब आपको यहाँ देखते हैं पहला समीकरण 1 से 0 और 4, x का मान 0, y का मान 4, तो y का मान 4 प्लस में देखिए इधर होगा। देखिए 1 2 3 4, 4 यहाँ हो गया, यहाँ लिख सकते हैं आप 0 4 हो गया। आप आइए -4 और 0, -4 और 0 यहाँ होगा। देखिए 1 2 3 4, हम गिनती करके लिखते हैं, चिपक चिपक गया, इसलिए -4 और 0। अब दूसरा आइए -3 और 1, -3 और प्लस में 1, ये प्लस में 1 ये है, अब -3 में ये है, देख रहे हैं ना। यहाँ आइए -3 और 1 हो गया। अभी तीनों में दो सिंधु हो गया, आलेख खींच दीजिए, एक आलेख खींच दीजिए। हम उधर कर दिए हैं, इसको इधर लाएंगे, थोड़ा सा ऐसे कीजिए, आलेख को थोड़ा सा सीधे कीजिए। देखिए एकदम पूरा एकदम सीध में जा रहा है, एकदम इसी प्रकार आप ग्राफ पेज बनाइएगा तो 100% सीधा हो जाएगा। और इस पर आप समीकरण लिख सकते हैं। क्या है समीकरण? x y माइनस एक्स, समीकरण 1 क्या था? y माइनस एक्स बराबर 4, y माइनस एक्स बराबर 4, यह समीकरण हो गया। आपका मान ही निकालना, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ आप नहीं भी लिखिएगा, आप सुनिए, यस इतना हो गया। अब कटौन बिंदु जो है वो कार्य कर लेंगे उतना। आप समीकरण 2 से देखिए, तो 16 और 20, इसका 16 और उसका 20, देखिए 16 ये है, इसका 20 देखिए ये है, देख रहे हैं ना, 16 और 20 कहाँ है? ये है, यही है। ये थोड़ा ऊपर जाएगा, देखिए 16 और 20, 16 और 20, यह जो है आलेख जो है ये थोड़ा सा आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। 16 और 20। अब आइए दूसरा आ जाइए, दूसरा कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब आइए 20 और 16, इसका 20 और उसका 16, इसका 20 और इसका 16, देखिए 20 और 16 कहाँ गया? अरे यार ये है 16, इसका 20, इसका उसका 20, इसका 20 और उसका 16 है, तो उल्टे समझ रहे। देखिए ये है आपका 16 और इसका 20, ये 18 पर बना रहे हैं यार, भी नहीं। अब देखिए 19, ये क्या है? 20,
तो थोड़ा छोटा छोटा बनाइए, एक एक दो पाँच पाँच मानते चाहे दो दो मानते तो अच्छा रहता, इसलिए ये सब परेशानी हो रहा है। तो आप लोग कॉपी में बनाइएगा तो ऐसा नहीं होगा, हम बना रहे हैं कंप्यूटर पर इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसमें लिखिएगा 20 16, आगे आ जाइए। और एक बिंदु है 18 18, दोनों का 18 लीजिए, देखिए यह 18 है, इसका भी 18 है, इसका भी 18 है, देखिए इसका भी 18 है, ये 18 है और वह भी, उसका भी 18 18। देखिए एक सीध में आ गया है, तो आराम से हम मेरा ग्राफ जो है एकदम सही है, ग्राफ एकदम सही माना जाएगा। देखिए कटान बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है। अब देखिए यही हल हो गया, यह हल हो गया। कटान बिंदु कहाँ है, यहाँ है। देखिए एक्स अक्ष पहले लिखा जाता है, वाई अक्ष बाद में लिखा जाता है। तो एक्स बराबर कितना हो गया 16 और वाई बराबर कितना हो गया 20। एक्स का मान 16 और वाई का मान 20 हो गया। बात समझ में आया। यह जो हो गया है हल हो गया। अभी भी जो निकाले थे वही निकाले थे, वैसे डायरेक्ट निकाले थे तो वैसे ही निकाले थे। तो हम लिखेंगे यहाँ अतः आयत का लंबाई बराबर, लंबाई कितना माने थे आप देखिए, लंबाई क्या माने थे आप, यहाँ आइए एक पेज और, लंबाई माने थे वाई, यानी वाई बराबर कितना हो गया 20 और चौड़ाई बराबर कितना हो गया, चौड़ाई बराबर एक्स, यानी कितना हो गया 16 हो गया आंसर। आराम से हो गया, इतना कर दे रहे तो बहुत अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन पाइए। कह रहा कि छठा क्वेश्चन, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y और -8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसा और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, इसको जो ऐसा ही दो चर वाले रेखिक समीकरण के एक उदाहरण दीजिए। रेखिक समीकरण लिखिए मतलब लिखना है, उदाहरण देना है, ताकि यह जो युग्म बनेगा यह और एक और, देखिए जैसे यह जो एक और बनेगा, यह पहले एक समीकरण लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, -8 बराबर 0 है, ताकि इसका ज्यामितीय निरूपण, जैसे आलेख खींचेंगे तो उसका क्या होना चाहिए, एक में प्रतिच्छेदी करती रेखा हो, मतलब एक हल हो। प्रतिच्छेदी मतलब उसका जो आलेख खींचेंगे तो ऐसे हो। तो ऐसे होने के लिए क्या शर्त होता है, आप जानते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो आराम से ऐसा लिख सकते हैं, कोई भी समीकरण यहाँ लिख सकते हैं, 3x + 7y -11 बराबर 0। कहिए कैसे, ये अपना मन। अब जब ये एक को बराबरे नहीं है तो कुछ भी यहाँ लिख दीजिएगा, दूसरा तो हो जाएगा। देखिए a1/a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3 और b1/b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/7। क्या बराबर है, नहीं बराबर है तो इसका रेखा क्या खींचेंगे तो प्रतिच्छेदी होगा, यानी एक हल होगा। एक का हो गया उदाहरण। और दूसरा का देखिए, दूसरा का रहा समांतर होगा। एक पहला यही रहेगा, दूसरा आप अपना मन से दीजिएगा। पहला यही लिखिए 2x + 3y -8 बराबर 0। तो दूसरा आप देखिए, दूसरा में क्या होता है, समांतर होने के लिए क्या होता है, दो बराबर होना चाहिए। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तब क्या हो जाएगा, समांतर होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो बराबर करेंगे। तो आपको इसको देखिए सेम भी लिख कर यहाँ अलग कर सकते हैं, लेकिन सेम नहीं लिखिए तो यहाँ देखिए 4x + 6y -11 लिख दीजिए बराबर 0। 11 की जगह आप 10 भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। देखिए कैसे, अब देखिए a1/a2 निकालिए और कितना हो जाएगा बताइए, 2/4 यानी कट के 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। अब आइए b1/b2 निकालिए यदि, तो क्या हो जाएगा 3/6 यानी कट के 1/2 हो गया। अब c1/c2 निकालिए तो हो जाएगा -8 बटे -10, तो माइनस कट गया 4/5। देखिए ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, तो इसमें क्या होगा, ये उदाहरण सही है मेरा, या उदाहरण सही है। अब हम तीसरा चीज जो देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है, यहीं पर देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब लिखे, कोई बच्चा के लिखने का मन होगा इसलिए वो रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको समझाए थे इसीलिए। अब तीसरा क्वेश्चन भी यहीं पर बता देते हैं, आराम से समझ में आ जाए। देखिए तीसरा सवाल है कि संपाती होगा, एक समीकरण यही रहेगा 2x + 3y -8 बराबर 0। इसका आंसर मिलाने की जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें हम कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं जो कि ऐसा हो, समझ गए। आप समांतर हो, समांतर होने के लिए सेम होना चाहिए, सब एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिखिएगा 4x + 6y
-16 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब देख लीजिए A1 बाय A2 निकालिएगा, सब बराबर होगा, 2/4 यानी कट गया तो कितना हो गया 1/2। अब B1 बाय B2 निकालिएगा तो 3/6 यानी कट गया तो 1/2। अब देखिए C1 बाय C2 निकालिएगा तो -8/-16, माइनस माइनस कटिए 8 दूना 16 यानी 1/2। सब एक दूसरे के बराबर है तो यह क्या होगा, रेखे पर रेखा होगा, समपाती होगा। इसका आलेख खींचेंगे, ज्यामितीय निरूपण करेंगे। तो यही था 6 नंबर सवाल। अब आइए आपका यह अंतिम सवाल है इस चैप्टर का, और उसके बाद हम लोग 3.3 पढ़ेंगे। समझ गए, देख लेते हैं, हो सकता है तो यही समाप्त कर दे, लेकिन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। आप देखिए क्या कह रहा है, समीकरण युग्म। देखिए समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ पहले बनाना है, और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखिए पहले तो हम इस दोनों को ग्राफ खींचने का रहा है तो ग्राफ बना लेते हैं, उसके बाद जो कह रहा है वह करेंगे। तो यहाँ सवाल नंबर 7 है, तो पहले ग्राफ खींचने के लिए इसको समीकरण मानना होगा x - y + 1 = 0, समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12 = 0, समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो समीकरण 1 से क्या होगा, ये माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा। देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं y - 1, क्यों, यह माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस होगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, हो गया। अब देखिए y का मान कुछ भी रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। y बराबर अब रखते हैं -1 रखने पर, रखिए -1 रखने पर, तो बोलिए क्या होगा, x बराबर -1 यानी -2। अब लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 - 1 यानी -1 हो जाएगा। यह -2 है, ध्यान रखेंगे। अब y बराबर 1 रखने पर रख दीजिए, 1 रखने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा। 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा। इसका 3 मान हो गया तो छोड़ देंगे। अब आइए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब देखिए यह प्लस है तो उधर जाएगा माइनस, है माइनस है तो उधर जाएगा प्लस। तो यहाँ देखिए 3x बराबर हम लिख सकते हैं, ये 12 प्लस में आएगा तो पहले लिख दीजिए 12, आई माइनस में जाएगा 2y तो इधर लिख देता है। इस दोनों प्लस में आने वाला था इसलिए इसको इधर लिखे थे, ये गुना है तो इधर क्या होगा भाग, यानी 12 - 2y बटे 2 है बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपका समीकरण यही है, इसमें आपका कोई चीज गड़बड़ नहीं है। आगे आइए, अब यहाँ आप किसका मान रखिएगा, y का मान रखिए। y का कुछ भी मान रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा। y का मान यदि 1 रखते हैं, 0 रखिए तभी साफ हो जाएगा, कटना चाहिए तब अच्छा रहेगा। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखिए तो x का मान क्या हो जाएगा बताइए, 12 - 2 × 0 बटे 3 यानी 0 हो जाएगा। 0 मत 0 घटाएंगे तो कुछ नहीं घटेगा, 2 × 0 0 हो गया, इसमें तो कुछ नहीं घटेगा, 12/3 यानी 4, 4 तिया 12। अब y बराबर क्या रखिएगा, आप समझिए 0 तो हो गया, माइनस रखिएगा 2 तो 4 16 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अब y बराबर कुछ ऐसा रखिए जो कि कट जाए, तो यहाँ आप रख सकते हैं y बराबर 1 रखिएगा तो 14 हो जाएगा, 2 रखिएगा -2 भी रखिएगा तो 4 घटेगा तो 8 हो जाएगा। तो इसमें आप कितना रख सकते हैं, 3 से भाग लगना चाहिए, इस हिसाब से आप रखिए। तो यहाँ आप रख सकते हैं, अगर 5 रखते हैं 10 तो 22 हो जाएगा, नहीं होगा। 3 रखिए, पहले माइनस वाला रखते हैं, -1 तो ये 14, -2 तो 16, -2 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 रखेंगे 6, 12 6 18, हाँ ठीक है हो जाएगा। यहाँ y बराबर -3 रखने पर, y बराबर -3 रखने पर 3 रखिए, आराम से हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 2 × -3, तो सुनिए यह 3। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूना 6, 12 6 18 हो गया, 18/3 यानी 6 हो गया। अब लिखिए y बराबर +3 रखने पर, +3 रखेंगे भी तो हो जाएगा। देखिए y बराबर +3 रखेंगे तो बोलिए x बराबर क्या होगा, x बराबर हम लिख सकते हैं कि 12 - 2 × 3 बटे 3 यानी 6 में 12 में 6 घट गया तो 6/3 यानी 2।
हो गया दोनों का मान लगभग हो गया। यही सोच सोच कर आपको रखना होगा, तब ही ग्राफ आप बना सकते हैं। यह आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, यह ध्यान से बनाएंगे। समीकरण 1 से अब लिखिएगा, 1 से आप वहां कॉपी बहुत रहता है इसलिए आप ऐसे नहीं लिखेंगे, यह एक बीच में लिखेंगे सेंटर में तनी हटा हटा के, और उसके बाद फिर दूसरा पेज में यह लिखेंगे, यह तीसरा पेज में। कोई जरूरी नहीं, आपको ये मेरा डिजिटल बोर्ड है, थोड़ा छोटा स्पेस है, आपका एक पेज में इतना हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि तीन तीन हटा हटा लिखेंगे, एकदम लिखेंगे लेकिन वैसा स्पष्ट होना चाहिए। अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, एक डब्बा बनाएंगे। कई बार आपको हम बता चुके हैं यह सब बात। देखिए 3 डब्बा बनाएंगे क्योंकि 3 मान निकाले हैं, आपको भी 3 मान निकालना है मिनिमम। देखिए y बराबर -1 रखे हैं तो x का मान -2 आ गया। y बराबर -1 रखे हैं तो इसका मान -2 आ गया। y बराबर 0 रखे हैं तो इसका मान 0 रखे हैं तो इसका मान -1 आ गया। और समझिए y बराबर 1 रखे हैं तो x का मान 0 आ गया। समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 से क्या है, एक्स वाई। समीकरण 2 से क्या है यह समझिए, y बराबर 0 रखे तो x का मान 4 आ गया। y बराबर 0 तो x का मान 4। y बराबर 3 रखे हैं, -3 रखे हैं, x का मान 6 आ गया। कितना आ गया था, 6। इसका मान -3 तो इसका मान 6। इसका मान बोलिए 3 रखे हैं तो इसका मान 2। इसका मान यदि 3 रखे हैं y का मान तो इसका मान 2 आ गया। ठीक है, अब इसी को कॉपी कीजिए और चलिए अपना जगह पर, समझ गए। इसको हटा देते हैं तब कॉपी होगा। देखिए कॉपी होगी आपका ये। अब आइए ग्राफ पेज ले रहे हैं आपके लिए, ग्राफ पेज लेके आपको बना देते हैं। एक एक क्वेश्चन हम आपको हल कर दे रहे हैं जो कि आपको आसानी हो, समझ गए ना। क्या हो गया, अब हम लाइन खींचेंगे। देखिए माइनस में बहुत कम है, लिखता है ये है सब कम है, इसलिए उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। छोटा सा ही ग्राफ में बन जाएगा, इसका कोई परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं। हो गया। अब आइए समीकरण 1 यहाँ लिख दीजिए। पहले एक दो को लेते हैं आप, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यहाँ प्लस में लीजिए 1 दो पे लेना है, 2 3 4 5। यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4। यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4, यह हो गया। अब यहाँ बुंदा दे देते हैं क्योंकि थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे कि कौन कहाँ पर है, यह नहीं कि नहीं दिखाई दे। देखिए 2 नंबर पर जाएंगे, 1 2, इधर भी आइए 2 2 1 1 छोड़ कर दे दीजिए बिंदा। देखिए स्पष्ट आपको लगे। चलिए हो गया, आगे आ जाइए। अब समीकरण 1 से लीजिए। अब देखिए -2 -1, इसका -2 और इसका -1। तो देखिए -1 यहाँ है, आपका -2 कहाँ है, यहाँ है। -2 कहाँ है, यहाँ। देखिए -2 -1 यहाँ हो गया। -2 -1 एक्स निर्देशांक पहले दे लेंगे, एक्स वाला मान पहले लिखेंगे, यही होता है निर्देशांक। आगे हम समझेंगे निर्देशांक ज्यामिति में। अब देखिए -1 0, इसका मान -1 और इसका मान 0, तो हम यहीं पर देंगे, यही हो गया। -1 0 0, y का मान इसी को होता है, 2 हो गया। कलर बदल लेते हैं, नहीं कहिएगा क्या लिख रहे हैं, आपको कुछ समझ। देखिए एक बिंदु ए हुआ, एक बिंदु ए हुआ। चलिए एगो 0 है, 1 है, y का मान 1 है और x का मान 0 इसी पर होता है, समझिए। यह हो गया 0 1 हो गया। अब ये वाले खींच दीजिए, आराम से इसे खींच दीजिए, सीधा सीधी कर। हो गया, यह आपका लगभग हम सीधी बना दिए। ठीक है, बन गया। अब आइए समीकरण 2। समीकरण 2 से
4 जीरो, एक्स का मान 4 और उसका 0, वाई का 0, तो यहाँ लिखिएगा 4 0। अब आइए 6 -3, 6 -3 यहाँ है, इसका 6 देख लीजिए, 6 ये है, 2 ये है, ये है 3, ये है 3, 6 -3 हो गया, y का मान -3, 2 3, इसका 2 और इसका 3, y का 3, देखिए 2 इससे सीधे जाइए, 2 3 कहाँ कटेगा, यहाँ पे देखिए 2 3 हो गया। अब इसमें भी आलेख खींच दीजिए, आराम से देखिए सीधी हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग सही किए हैं, हम लोग सही किए, इतना तो आप कर लीजिए, हो गया। अब देखिए आलेख बना दिए, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्या कहता है वह करेंगे। अब कह रहा है कि आलेख खींचिए, सॉरी ये तो 5 नंबर वाला आ गया, यहाँ देखिए आपका यह क्वेश्चन है, प्रश्न था ये, प्रश्न यह है कि देखिए ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींच दिया। अब कह रहा एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बनी, मतलब दो रेखा है, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो यह एक्स अक्ष पर देखिए, एक्स अक्ष से बने त्रिभुज देख रहे हैं, यह इसको नाम दे दीजिए, तब ए, इसका बी, इसका सी, तो इसका सबका निर्देशांक लिखना है और इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो छायांकित हम लोग कर दे रहे हैं, देखिए छायांकित हम लोग कर दिए, छायांकित कर दिए, इसको रंग दिए, छायांकित कर दिए। अब इसका निर्देशांक लिखेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का निर्देशांक, निर्देशांक यानी ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, निर्देशांक क्या होगा बोलिए, 2 3 है, 2 3 है। बी का निर्देशांक कितना है बताइए, 4 0 है, 4 0 है। और सी का निर्देशांक क्या है देखिए, -1 और 0 है, -1 और 0 है, बस हो गया, तीनों का निर्देशांक हो गया। इतना लिख दे रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपका पूरी तरह समाप्त हो गया है और यह आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया है। दूसरा चैप्टर में हम बीज गणितीय विधि से हल करेंगे, जैसे आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बहुत कम समय हुआ है, दूसरा चैप्टर दूसरे में ही बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि जैसे हम आपको दूसरा चैप्टर में जो बताएंगे तो प्रतिस्थापन विधि बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। तो यह विधि कौन है, हम आपको देखिए 2 चर वाले, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, रेखिक समीकरण का हल जो होता है 2 प्रकार से किया जाता है, एक ग्राफ विधि, इसको आलेख विधि भी कहते हैं, आलेख विधि से समझ गए, जो हम आपको कई क्वेश्चन बता चुके हैं। दूसरा होता है बीज गणितीय विधि, बीज गणितीय विधि। अब इसका कोई प्रकार नहीं होता, इसका 4 प्रकार से हल होता है। एक में होगा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि जो कि 3.4 से हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद 3.2 से पढ़े, 2 हो गया तो 3 से पढ़ेंगे, 3.2 या 2 समाप्त हुआ तो 3.3 से पढ़ेंगे। दूसरा होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरा होता है वर्ज गुणनखंड विधि, वर्ज गुणनखंड विधि। आपके किताब में 3 ही विधि दिया हुआ है, एक विधि हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे जिसका नाम है कि तुलनात्मक विधि, तुलना करके, तुलनात्मक विधि। यह एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन बता देंगे आपको, बहुत जरूरी होगा, कभी कभी पूछ ही दे, क्या कीजिएगा। आपको हम अगला चैप्टर में इससे स्टार्ट करेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या है, प्रतिस्थापन देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एक दूसरे को, एक समीकरण के लेंगे तो दूसरा समीकरण पर जाकर थोप देंगे, उसका मान प्रतिस्थापित कर देंगे, आई तो विलुप्त कर देंगे, एगो चर, एक 2 चर है, इसमें वर्ज गुणनखंड विधि तिरछी गुना करेंगे, समझ गए, इसमें तुलना करके, नाम से ही पता चल रहा है इस विधि से कैसे हल होगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद। आप लोग पढ़ते रहिए, एकदम मस्त।